हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर सबका स्वागत है। आज हम लोग नागपुरी भाषा और साहित्य के अगले वीडियो लेक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग नागपुरी भाषा और साहित्य और ग्रामर से रिलेटेड जो मॉडल सेट कर रहे थे, उस मॉडल सेट के सीरीज में आज हम लोग मॉडल सेट नंबर 18वां को सोल्व करेंगे। इसमें कि नागपुरी भाषा और साहित्य से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न होंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 के साथ फटाफट से आरंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कांटी कहानीकर कहानीकार के हैं कै। तो जो है प्रफुल्ल कुमार राय, ये कांटी कहानीकर कहानीकार हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि नावा इंजोर नाटक कर नाटककार हैं कै। तो नावा इंजोर नाटक के जो नाटककार हैं वो हैं अशोक पागल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा प्रश्न है यहाँ से कि ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक कर नाटककार है कै। तो नाटक के नाटककार के बारे में बताना है जो कि ठाकुर विश्वनाथ शाही जी नाटक है उसका। तो कौन थे नाटककार? तो उनका नाटककार थे बीपी केसरी, यानी कि विश्वनाथ शाही क्या है तो ये नाटक का नाम है। कौन इसको बोले थे? तो बीपी केसरी इसके नाटककार थे। चौथे नंबर का प्रश्न है कि अंधविश्वास नाटक कर लिखवैया है कै। तो अंधविश्वास नाटक के जो लिखवैया हैं वो हैं तीन कौड़ी साहू। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 5 एक दोलाई मार कर रचयिता है कै। तो एक दोलाई मार कर रचयिता जो है वो है महावीर नायक। महावीर नायक। 6 नंबर का है चमरा नागपुरी कहानी संग्रह कर रचनाकार हैं कै। तो चमरा नागपुरी कहानी कर रचनाकार के हैं तो वह हैं वीरेंद्र कुमार महतो। ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर का प्रश्न है कि खिस्त जन्म कर रचनाकार हैं कै। तो खिस्त जन्म के रचनाकार के बारे में पूछा गया है, वो हैं गोकुल चंद रावत। याद रखिएगा, गोकुल चंद रावत। 8 नंबर का प्रश्न है कि सांस्कृतिक अवधारणा उर्फ नेउरा लोटा निबंध कर निबंधकार हैं कै। तो इसका जो निबंधकार है वो हैं बीपी केसरी। 9 नंबर का प्रश्न है कि अलौकिक कथा कर अंतर्गत राखल जाय। अलौकिक कथा कर जो अंतर्गत रखा गया है वो बनहिरनी कर बेटा। अभी तक आपने नागपुरी लोक कथा को सभी को नहीं पढ़े हैं या सुने हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चल जाइए, वहाँ पास जितने भी नागपुरी के लोक कथा हैं और उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर जो बनते हैं वो पहले ही से ही अपलोड कर दिया गया है। तो आप एक बार हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के चेकआउट जरूर कीजिएगा। वहाँ पास नागपुरी लोक कथा करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, उसमें आप जा कर के चेक आउट जरूर करें। 10 नंबर का प्रश्न है यहाँ से कि परिकथा कर अंतर्गत कौन कथा के रखल गैल बा। तो इसमें जो है बेलमई तरानी को इसमें रखा गया है। यहाँ से बेलमई तरानी को इसमें रखा गया है। 11 नंबर का है कि चक्री उपन्यास कर उपन्यासकार हैं कै। तो चक्री उपन्यास कर उपन्यास के बारे में पूछा है कि कौन है उपन्यासकार। तो वो है दोस्तों बाल मुकुंद बड़ाइक। ऑप्शन नंबर बी। दखल दहानी उपन्यास का रचयिता है कै। तो दखल दहानी उपन्यास का रचयिता कौन है? पंचम साहू। पंचम साहू। आगे है कि नागपुरी भाषा व्याकरण एक अध्ययन कर रचयिता है कै। तो नागपुरी भाषा व्याकरण एक अध्ययन का रचयिता कौन है? वीरेंद्र कुमार महतो। 14 नागवंशी राज परिवार कर अंतिम युवराज रहें। तो नागवंशी राज परिवार के अंतिम युवराज के बारे में पूछा गया है, तो वो थे दोस्तों गोपाल शरण नाथ सहदेव। गोपाल शरण नाथ सहदेव। 15 महाभारत में झारखंड का नाम कौन रूपे उल्लिखित है। तो महाभारत में झारखंड का नाम जो है वो किस रूप में उल्लेखित किया गया है? तो पुंडरिक देश के रूप में झारखंड का नाम उल्लेखित किया गया है। प्रश्न नंबर 16 फाहियान झारखंड के का कहे हैं। फाहियान जो है झारखंड के क्या कहे हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो कुकुटलाड फाहियान नाम दिया था झारखंड का। 17 नंबर का है कि मुगल मने झारखंड क्षेत्र के का कहे हैं।
तो मुगल मने झारखंड क्षेत्र के का कहे हैं तो खुखरा कह रहे हैं, खुखरा। आगे है 18 नागपुरी निबंध साहित्य में विशेष योगदान ले पहिल पीटर शांति नौरंगी साहित्य सम्मान से के सम्मानित करल जाए रहे। तो केकरा के सम्मानित करल जा रहे उके बारे में पूछल बा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वीरेंद्र कुमार महतो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। तो 19 नंबर का प्रश्न है कि नागपुरी भाषा कर पहिल कार्टूनिस्ट रूपे जानल जाएला। तो ऑप्शन नंबर बी को जाना जाता है। 20 नागपुरी भाषा कर पहिल कार्टून कॉमिक्स हुलचुलिया सामू कर संबंध है। तो हुलचुलिया सामू कर जो संबंध है वो है ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर का प्रश्न है कि नागवंश कर स्थापना करल गेलक। तो नागवंश के जो स्थापना करल गेलक वो कब करल गेलक पूछा गया है। तो मुंडा द्वारा जो है नागवंश कर स्थापना करल गेलक। क्षेत्रीय भाषा मन कर विकास कैसे हो सकेला। तो क्षेत्रीय भाषा मन कर विकास जो है वो साहित्यिक समृद्धि द्वारा हो सकेला। आगे है 23 कथा झारखंड आंदोलन की किताब का रचनाकार के हैं काय। तो कथा झारखंड आंदोलन की किताब कर जो रचनाकार हैं वो हैं दोस्तों बलबीर दत्त। 24 झारखंड के सदान किताब का रचनाकार हैं काय। तो झारखंड के सदान किताब का रचनाकार के बारे में पूछा गया है। तो वो थे दोस्तों डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी। 25 कौन से जोड़ा कौन समुदाय में सही है। तो जोड़ा को मिलान करना है कि कौन सा जो जोड़ा है वो कौन से समूह के साथ सही जुड़ा हुआ है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ए जो है 3 के साथ जुड़ेगा, ये जो है 3 के साथ जुड़ेगा। बी जो है इसमें बी 4 के साथ जुड़ेगा, बी किसके साथ 4 के साथ बी जुड़ेगा। सी जो है 1 के साथ जुड़ेगा और डी जो है दोस्तों वो 2 के साथ जुड़ेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये सभी जो ऑप्शन थे ये करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। आग्नेय द्रविड़ और आर्य भाषा परिवार कर क्रमशः कौन से उदाहरण सही है। तो उदाहरण को सही बताना है। तो आग्नेय का हो जाएगा मुंडारी, द्रविड़ का हो जाएगा कुड़ुख, आर्य के हो जाएगा नागपुरी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। 27 नागपुरी कहानी भाफल कांदा में दरअसल काय है, मैंने का के दर्शाल जा रहा है। तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विस्थापन। ठीक है, चलिए आगे है कि कर्मा पर्व मनाल जाएला। तो कर्मा पर्व मनाल जाएला तो भादो एकादशी में कर्मा पर्व मनाल जाएला। 29 सहिया माए कहानी का रचनाकार है कै। तो सहिया माए कहानी कर जो रचनाकार हैं वो हैं सहनी उपेंद्र पाल नहन। 30 नागपुरी में संज्ञा कै ठो होएला। तो बताना है कि नागपुरी में संज्ञा कै ठो होएला। तो 5 ठो नागपुरी में हो संज्ञा मन होएला। आगे है कि अध कचरा के अंध है के। तो अध कचरा के जो अंध है उसके बारे में पूछा गया है, उपसर्ग है। 32 उकर गोड़ करिया है। ई वाक्य में करिया शब्द कौन विशेषण है। तो कौन विशेषण है, ये है गुणवाचक विशेषण। आगे है कि हेठे कर शब्द समूह मन में कौन शब्द समूह सिर्फ द्रव्यवाचक संज्ञा कर है के। तो कौन समूह सिर्फ है के, दूध, चांदी और पोखन ये सिर्फ द्रव्यवाचक संज्ञा कर है कर। आगे है यहाँ से 34 नंबर के महतो शब्द कर स्त्रीलिंग होई। तो महतो शब्द कर जो स्त्रीलिंग होई वो होई महत्वाइन। 35 मास्टर एखन पढ़ात होबे वर्तमान काल कर कौन भेद में ये रखल जाला के यही उदाहरण में हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल में। ले या से नागपुरी व्याकरण कर कौन कारक कर विभक्ति है। तो कौन कारक कर विभक्ति है ओकर बारे में पूछा गया है। तो अपादान कारक के विभक्ति है। आगे है कि गवैया शब्द में
जुड़ल प्रत्यय है। तो इस शब्द में जुड़ल प्रत्यय वैया है। लवलवी कर समान शब्द है। तो लवलवी का जो समान शब्द है वो है लवलविया। लुइरगर शब्द कर विलोम शब्द है। तो लुइरगर शब्द है उसका जो विलोम शब्द है वो है बेलूरा। आगे है यहाँ से 40 नंबर का कि नागपुरी कारक में कौन चिन्ह कर प्रयोग नहीं होएला। तो नागपुरी में ने चिन्ह कर प्रयोग नहीं होएला। 41 नागपुरी भाषा में लिंग और वचन कर मुताबिक नहीं बदलेला। तो कौन नहीं बदलता है, तो क्रिया नहीं बदलता है। 42 छवा मन के सुताए के लिए जे गीत गावल जाएला उके का कहल जाला। तो उके का कहल जाला बताना है, तो उके लोरी कहल जाला। आगे है 43 कि नागपुरी लोकगीत कर लेखक। तो नागपुरी लोकगीत के जो लेखक है नहीं हुए ना। 44 लोकगीत के कहल जात रहे। तो लोकगीत के का कहल जात रहे, ग्राम गीत भी कहल जात रहे। 45 बियाह काज करम निमरेक से कतना दिन पहले डमकच नाच गान करल जाला। तो करल जाला इसको बताना है। तो ये है दोस्तों 16 दिन पहले करल जाला। 46 बेटा छुआ कर जन्म संस्कार बेरा गावल जाए वाला गीत है। तो गायल जाए वाला गीत कौन है बताना है, वो है झूमर गीत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 47 नंबर की ओर। कहीं के गेल रह आवब आजुक दिने कहाँ भूल गेले रे हीरा अन पानी कुछ न सुहाय। प्रस्तुत कविता कर कवि लक्ष्मी नारायण महतो कर जन्म कब हो रहा है। तो जन्म कर बात है 3 अप्रैल 1955 में हो रहा है। सांप काटे पने कौन गीत गावल जाला। तो इके ए और बी दोनों गीत गावल जाला। आगे है 49 की लोकगीत मन में केकर सम्मिश्रण होएला। तो इसमें संगीत कर और काव्य कर दोनों का मिश्रण होएला। आगे है कि मर्दाना मन द्वारा गावल जाए वाला नागपुरी गीत है। तो मर्दाना मन द्वारा गायक जाए वाला जो गीत है वो है सौभे, यानी कि पावस खेमटा और गोलवारी सौभे मर्दाना मन द्वारा गावल जाए वाला गीत है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि आप जेएसएससी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।